भैया जी तो स्वयं सभी बातें समझते थे। उन्होंने वातावरण बनाया और कहा कि नहीं, ऐसा ही ठीक है और ऐसा होना भी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई देखो, आप सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है, आपके सानिध्य में होना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुवर को तो मैं निवेदन कर चुका हूँ और गुरुवर पधारेंगे और उसके लिए हम सब ने निवेदन किया है। आप भी जाकर के निवेदन करो ना, आपको भी तो निवेदन करना चाहिए। ऐसा जब वातावरण बना तो उस ग्रुप से भी प्रतिनिधि मंडल ने जाकर के अपना भाव प्रकट किया, गुरुदेव ये तो सब निश्चित कार्यक्रम है, आप पधारें तो अच्छा रहेगा। लेकिन संकोच में कहा तो आचार्य जी ने कहा कि कोई संकोच है क्या, कोई कुछ विकल्प है क्या? नहीं नहीं गुरुदेव, विकल्प तो कुछ नहीं है, अब आप जैसे गुरुदेव रहेंगे तो सब बात संभल जाएगी संभल जाएगी। थोड़ा सा दुविधा में है कि वातावरण कैसे अनुकूल बनेगा, इतना बड़ा संघ और ये सब विद्वान, सब ठीक हो जाएगा, देखेंगे देखेंगे। ऐसा करके उनके निवेदन को लेकर आचार्य जी ने मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे दिया। और आचार्य जी स्वयं बहुत दूरदर्शी होते हैं, विचार से ही काम करते हैं। थोड़ा समय और निकला, आचार्य जी का विहार हुआ। सागर प्रवास करते हुए आचार्य जी का केसली के लिए विहार हुआ। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर सभी ने अगवानी की, विद्वत वर्ग भी उसमें सम्मिलित हुआ। अंदर से हो रहा या नहीं हो रहा, लेकिन समाज का इतना प्रेशर था उन पर, इतना दबाव था इलाके की समाज का कि स्थिति ये बनी कि ना मैदान छोड़ करके भाग सकते हैं और ना खुले मन से मंच पर सबके सामने आ सकते हैं। कुछ भी रही हो विद्वानों की दुविधा, पर समाज ने इस तरह का वातावरण बनाया, समूचे इलाके की समाज ने, कि वह आयोजन आचार्य श्री के सानिध्य में आचार्य श्री की प्रधानता को लेकर के ही आगे बढ़ा। विद्वान आए, उपस्थित हुए और विद्वानों की अपनी तैयारी भी थी, उनका अपना मंच भी था। प्रतिदिन की स्थिति ये बनी कि प्रतिदिन उनकी तरफ से अपने विद्वानों में से एक विद्वान का प्रवचन लगभग पौन घंटे से लेकर 1 घंटे तक का उनका होता था प्रतिदिन। और उसके बाद में 1.25 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक के बीच में लगभग डबल पीरियड आचार्य श्री का होता था। और सैद्धांतिक विवेचनाएं जो शास्त्रों में आई हैं, आगम में आई हैं, जो निश्चय और व्यवहार के नयों को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट करती हैं व्याख्याएं। व्यवहार का धर्म क्या है, निश्चय का धर्म क्या है, शुभोपयोग क्या है, शुद्धोपयोग क्या है, किसकी क्या भूमिका है, वर्तमान पंचम काल में मुनि धर्म किस रूप में कहाँ तक आगे बढ़ सकता है, गृहस्थ का धर्म क्या है, स्वाध्याय करने की पात्रता किस में होती है, यदि प्रारंभिक नियम भी नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति स्वाध्याय करने के नाम पर स्वाध्याय करता रहे और कुलाचार जैसा भी उसका कोई कार्य नहीं है, तो उसका स्वाध्याय उसके लिए आत्मकल्याण का स्वाध्याय नहीं माना जाएगा। आदि आदि विषयों को लेकर के 5 दिन में आचार्य श्री के 10 प्रवचन हुए। 5 दिन में कितने प्रवचन हुए? 10 प्रवचन हुए, बड़े जोरदार सैद्धांतिक। और बहुतायत संख्या तो इस रूप में उपस्थित हुई थी पंचकल्याणक में कि प्रवचन क्या होंगे, क्या विषय रहेगा, वो तो बात की बात है, वो तो ये देखने के लिए कि भाई कैसा पंचकल्याणक होता है। समूचे देश का एक पहला उदाहरण है जो एकांत पक्ष के विद्वानों की संयोजना में होने वाले पंचकल्याणक गजरत्न महोत्सव में संपूर्ण आदर और सम्मान के साथ में आचार्य संघ को आमंत्रित किया गया हो और सारा नेतृत्व मार्गदर्शन एक आचार्य का उस पंचकल्याणक में रहा हो। अभी तक के इतिहास में पहला स्थान केसली का ही रहा है और जो एक बहुत बड़ी प्रभावना के साथ सौहार्द के वातावरण में, लोगों में तनाव बहुत था क्या होता है, और
इलाके की समाज को स्वाध्याय हो या ना हो, वो तो इस मानसिकता में थे कि पंडित यदि कुछ बोलेगा तो हम देखेंगे पंडित यदि कुछ ऊंचा नीचा बोलेगा तो हम देखेंगे। ऐसी मानसिकता के लोग भी रहते हैं, लेकिन इन सब की आवश्यकता पड़ती नहीं है। गृहस्थ अपनी भावनाओं को लेकर के चलते हैं। विद्वानों ने अपने तरीके से अपनी मान्यता की व्याख्याएं रखी, लेकिन गुरुवर ने उन सभी बातों को ध्यान से सुन करके जो अनेकांत और शाद्वाद की शैली में सिद्धांतों का प्रतिपादन हमारे मान्य आचार्यों ने किया है, उन रेफरेंसों को निकाल निकाल करके, शास्त्रों की विशेष गाथाओं को निकाल निकाल करके, और जिस तरीके से सभी विद्वान और उपस्थित जन समुदाय के समक्ष रखा, प्रभावकारी, प्रभावना का अंग बना। ऐतिहासिक अविस्मरणीय वह पंचकल्याणक सभी के लिए रहा। आचार्य श्री की भी बहुत प्रसन्नता दिखती थी, क्योंकि आचार्य श्री को एक बहुत बड़े मंच से आगम की बातों को रखने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला, और कहीं भी कोई कमी आचार्य श्री ने उस कार्य में नहीं की, बल्कि बढ़ चढ़ करके जो एक दिगंबर जैन परंपरा के लिए तत्व हो सकता है वीतरागता का, उसको बहुत अच्छे से रखा। विद्वानों को बातें ख्याल में भी आईं, और परिणाम ये निकला कि स्वयं हुक्मचंद जी भारिल कुछ अपने विद्वानों के साथ में आचार्य श्री का परामर्श लेने को भी आए। आचार्य श्री ने परामर्श भी दिया। कुछ भूल कमियां जो उनके द्वारा हो रही हैं, उन पर भी आचार्य श्री ने संकेत दिया, बहुत आत्मीयता से दिया, मोक्ष मार्ग को ध्यान में रख करके दिया। और परिणाम ये निकला कि हुक्मचंद जी भारिल फिर एक दिन अलग से भी आचार्य श्री के पास बैठे। आचार्य श्री थे वो रहे, और एक आध दो महाराज जी वगैरह भी रहे चर्चा में, एक आध उन पंडित जी के साथ भी कोई रहा। और जब आचार्य श्री ने सारी बातों पर जोर दिया कि आप अपनी व्याख्याएं क्यों नहीं बदलते हैं, शास्त्रों में जब यथार्थ में यही सब है तो फिर आप इसका अलग तरह का व्याख्यान क्यों करते हैं, आपको इन सब चीज़ों को समझ करके और धर्म और मार्ग का ध्यान रखना चाहिए। आचार्य श्री ने जब अच्छे तरीके से समझाया, मैं स्वयं वहाँ पर मौजूद था, मैं साक्षी की बात बता रहा हूँ कि तब भारिली जी के मुख से निकला, गुरुदेव मैं सब बातें समझ रहा हूँ, गुरुदेव मैं सब बातें समझ रहा हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, सब बातें समझ रहा हूँ लेकिन क्या बताऊँ, तो क्या बताऊँ बोलो ना। अब इतने वर्षों से व्याख्याएं चल रही हैं, हमारे पीछे भी हजारों लोग लगे हुए हैं, अब क्या क्या कह करके ये सब मैं उनको बदलूं। तो फिर आचार्य श्री ने अपना विचार किया और कहा कि ये सब चीज़ें आना नहीं चाहिए, और मन में यदि इस तरह के भाव आ रहे तो तत्व का प्रतिपादन सही नहीं होगा, तो कितने कितने दोष लगते हैं आप स्वयं समझो। और फिर भी मार्गदर्शन दिया कि विचार करो और परिवर्तन होना चाहिए, मूल परंपराओं से, मूल सिद्धांतों से ही अपन को आगे बढ़ना चाहिए। आशीर्वाद भी लिया, विनय प्रकट भी की। जब वह वहाँ से निकल गए, कुछ समय के बाद आचार्य श्री कहते हैं, देखो कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना हो जाएं, कसाएं काम करती ही रहती हैं, और मोक्ष मार्ग में कसायों का कोई स्थान नहीं है। ऐसा कहकर के आचार्य श्री ने बात को टाल दिया। परिणाम भले ही पूरा ना निकला हो, लेकिन कुछ फर्क आया है, और उनके बदलाव से फर्क आया है वो बात भी ठीक है, जितने अंशों में आया हो ना भी आया हो, लेकिन आचार्य श्री के प्रभाव से, प्रभावना से आज जो मूल संघ और मूल धर्म की स्थापना बढ़ती जा रही है, उसका प्रभाव तो हमारे को दिख ही रहा है। विद्वानों ने कितना किस रूप में लिया है वो उनका भाव, उनका जीवन जाने, लेकिन आचार्य श्री ने जो प्रतिपादन किया है उसका समाज पर और नए वर्ग पर बहुत बड़ा फर्क हुआ है, और उससे धर्म की प्रभावना हजारों वर्षों के लिए
एक तरह से स्थापित हो गई। ऐसा केसली का पंचकल्याणक जैन जैनेतरों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। बहुत बड़ी धर्म प्रभावना के साथ इस पंचकल्याणक गजरत महोत्सव को संपन्न करके आचार्य वहाँ से आगे बढ़े। वहाँ के प्रवचनों का संकलन किया गया, प्रवचनों का संपादन किया गया। इस कार्य की जवाबदारी हम सभी ने अपने परिचित ब्रह्मचारी राकेश भैया जी, जो सागर वाले आप सभी जानते हैं, विद्वान हैं, निष्प्रही हैं, और ऐसे राकेश भैया के लिए हम लोगों ने जवाबदारी सौंपी कि इन प्रवचनों का संकलन करके, संग्रह करके इसका अच्छा संपादन किया जाए, और इसलिए कि सभी लोगों को पढ़ने का अवसर मिले। वह प्रवचन तैयार हुए, पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ, सभी को उपलब्ध हैं, और उसके कई संस्करण निकल चुके हैं मेरे पास। मैंने एक अच्छा संस्करण तैयार करके उस पुस्तक को सभी को उपलब्ध कराया है। प्रवचन प्रमेय के नाम से पुस्तक जानी जाती है। प्रमेय यानी जानने योग्य पदार्थ को प्रमेय कहते हैं, जानने योग्य वस्तु को प्रमेय कहा जाता है, ये शास्त्रीय शब्द है। और प्रवचन यानी जानने योग्य प्रवचन, ऐसा करके प्रवचन प्रमेय के नाम से एक विशिष्ट संग्रह तैयार हुआ है, और ये पुस्तक सभी विद्वानों को अभी भी दी जाती है। प्रवचन प्रमेय केसली पंचकल्याणक के प्रवचन, इसमें 10 प्रवचन आचार्य श्री के बहुत मतलब महत्वपूर्ण प्रवचन हैं, और हम लोग स्वयं इससे स्वाध्याय भी करते रहते हैं, रेफरेंसेज भी मिलते हैं, और लोगों को जो प्राथमिक दृष्टि से समाधान नहीं मिल पाते हैं निश्चय और व्यवहार की व्याख्याओं आदि को लेकर के, इसमें बहुत अच्छे से संग्रहित हैं। और ऐसी पुस्तक आप लोग को उपलब्ध करें, अध्ययन करने के लिए बहुत आवश्यक है। आचार्य श्री का विहार केसली से होना था। विभिन्न स्थानों से लोगों के निवेदन पहुंच रहे थे। आसपास के इलाके का परिचय आचार्य श्री को हो चुका था, लेकिन विहार में आचार्य श्री ने भी बिना किसी को अंदाजा दिए, बिना किसी से चर्चा किए और अपने मन से सब जानकारियां लेते हुए निर्णय किया। और बिहार जो किया तो केसली से 14 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम नन्नी देवरी है, और उस नन्नी देवरी की ओर आचार्य ने विहार किया। क्योंकि उस पंचकल्याणक में नन्नी देवरी से भी काफ़ी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए थे, और आचार्य के ख्याल में बात थी। आचार्य के ख्याल में इसलिए भी बात थी, आसपास के नगरों का भी निवेदन तो था, लेकिन आचार्य को विहार करना था। आचार्य ने वहाँ से विहार किया। 14 किलोमीटर पर शाम को विश्राम हुआ। लेकिन आचार्य के ख्याल में ये रहा कि जिस ग्राम से 2 मुनि महाराज उनके संग में, उनकी शरण में आए हुए हैं, तो उन ग्राम नगरों की भी, मंदिरों की वंदना की जाए, वहाँ की समाज को भी लाभ दिया जाए, और ऐसा करते हुए विहार हुआ। हालांकि हम लोगों का अध्ययन सागर खुरई वगैरह में हुआ, स्वभाव सागर जी का भी अध्ययन सागर में हुआ, लेकिन प्रारंभिक शिक्षण तो गांव में होता ही होता है, और इतिहास तो गांव से जुड़ा हुआ होता है। आचार्य के नॉलेज में सारी बातें रहती हैं, परिवारों का भी अपना भाव आना जाना रहता है। तो आचार्य का प्रवास वहाँ पर हुआ, मंदिर की वंदना करके विश्राम हुआ। प्रातःकालीन बेला में अपनी चर्या आदि करके सामान्य से समाज बंधुओं को मार्गदर्शन दे करके आहारचर्या हुई। आहारचर्या में भी अब गुरुवर की कृपा तो मिलती ही है। त्यागी वृत्ति परिवारों में आचार्य का आहार संपन्न होता है, और गृहस्थ जीवन के परिवारी जनों में राजा राम जी के यहाँ पर आचार्य का आहार संपन्न हुआ। गांव के लोगों ने बहुत भावना रखी कि संग और रुके, तो रुकने का भाव होते हुए आचार्य बोले आगे लंबा विहार करना है, और लाभ तो समाज को मिल ही गया है, फिर आगे देखेंगे। ऐसा करते हुए दोपहर को प्रवचनों का लाभ भी आचार्य ने दिया। जैन जैनेतर बंधुओं ने मिलकर के सार्वजनिक स्थान पर मंच लगाया, प्रवचन आचार्य का हुआ। उसके पहले गुरुवर ने अब वो समता सागर जी से भी करा, और स्वभाव सागर जी को कहा तो हाथ जोड़ लिए उन्होंने, नमोस्तु कर लिया।
हाँ तो चलो समता सागर जी को कराओ। आचर्षि के पहले प्रवचन क्या, गुरु वंदना, गुरु स्तुति के रूप में जैन जैनेतर बंधुओं को गुरु की महिमा मालूम हो, तब धर्म और साधना का मार्ग मालूम हो, ऐसा अपना भाव प्रकट करते हुए गुरुवर की वंदना की। आचर्षि का बहुत अच्छा सरल प्रवचन हुआ। ग्राम वगैरह को देख कर के आचर्षि बहुत सरल प्रवचन करते हैं। जैन समाज तो आगे पीछे सुनती रहती, पर अजैन बंधुओं ने जब सुना इतने प्रसन्न हो गए जैसे उन्हीं के महाराज हो, ऐसे पैर पकड़ने लगे, बाबा जी हमको पीछी लगा दो, बाबा जी हमको पीछी लगा दो। और यदि आचर्षि का ध्यान ना जाए तो हमारा हाथ पकड़ दें पैर, महाराज जी हमको पीछी लगवा दो, महाराज जी हमको पीछी लगवा दो आचर्षि की। ऐसा करके आचर्षि ने जो सामान्य त्याग कराए जा सकते हैं जैनेतर बंधुओं को प्रेरणा दी। लोगों ने बहुत नियम लिए, प्रभावना हुई। स्वभाव सागर जी के परिवार ने भी आचर्षि का बहुत अच्छा आशीर्वाद लिया। स्वभाव सागर जी का आहार उनके ही गृहस्थान पर हुआ, सौभाग्य उनको मिला। यहाँ पर आचर्षि का आहार हुआ और हमारा तो फिर समाज बंधुओं में कहीं भी हो गया। इस तरह से सभी संघ की आहारचर्या अच्छे से संपन्न हुई, बिहार हुआ। जैन जैनेतर बंधु बहुत दूर तक आचर्षि को छोड़ने के लिए आए और बिहार करते करते शाहपुर नगर में पहुंचना हुआ। वहाँ पर एक बहुत अच्छा विधान संपन्न करा के आचर्षि और पपौरा जी क्षेत्र पर प्रवास करने के निमित्त से आगे बढ़े। बिहार करते हुए गांव में जो मड़ावरा नाम से गांव जाना जाता है, गर्मी पड़ने लगी थी, मौसम उस समय बहुत काफ़ी गर्म था, भीड़ भाड़ भी बहुत थी। उस इलाके में आचर्षि पहली बार पहुँचे। संयोग ऐसा बना कि रविवार का दिन, भीड़ भाड़ बहुत, प्रवचन होना है। और आचर्षि जब चरिया को निकले, एक कुत्ता 4-6 दिन से पीछे ही लगा हुआ था। पता नहीं उसको क्या स्मरण आ गया। कुछ कुत्ते तो रुक जाते हैं 1-2 गांव के बाद या अपने गांव तक, लेकिन वो गांव बदलते जा रहा, साथ ही लगा था। वो मड़ावरा गांव में भी आ गया। संघ वालों का भी ध्यान चला गया, समाज को भी मालूम था कि ये तो पीछे ही लगा रहता है, बाकी समय यहाँ वहाँ बैठा रहता है। आचर्षि बिहार करें तो बस साथ में लग जाता, कहीं आगे चले, कहीं बाजू में चले, कहीं आगे चले, तो फिर कोई डिस्टरबेंस भी नहीं करता था। तो फिर किसी ने कुछ कहा भी नहीं, चलने दो, प्राणी है, क्या उसका भाव है। मड़ावरा में वो आहार को आचर्षि निकले, वो साथ साथ हो गया। अब थोड़ा सा मन में धुक कि भाई ऐसा ना हो, वो आजू बाजू चल रहा। आचर्षि का भी ख्याल जा रहा कि ये पास में निकट आ जाएगा तो अंतराय होता है। और ऐसा करते करते कार्यकर्ता उसको थोड़ा सा दूर भी कर रहे, लेकिन वो भी निश्चिंत भीड़ में, जैसे वो भी एक श्रावक के नाते चल रहा हो। हाँ, वो भी अपने आप को ऐसा मान के, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ नहीं, और सबके साथ वो भी। अब आचर्षि ऐसा वैसे यहाँ वहाँ, इस मोहल्ले उस मोहल्ले, और आचर्षि को ये अंदेशा लग रहा था कि ये बहुत निकट चल रहा, कहीं ऐसा ना हो कि पास में। फिर भी आचर्षि बढ़ते गए और आचर्षि जैसे ही एक चौके के सामने पड़ गए, खड़े हुए, लोग परिक्रमा लगाएं कि उसके पहले ही उसने आके आचर्षि की पीछी मुंह से पकड़ ली।